इन चुनावों में बहुत सारे जायंट किलर्स हुए, बहुत जगहों पर बड़े बड़े नेता हारे, नए नेता उभरे और चमके। पर आपको आज बताते हैं उस 5वीं पास मजदूर किसान के बारे में जिसका बेटा लिंचिंग में मार दिया गया था। न्याय के लिए उसने लड़ा चुनाव और हरा दिया 7 बार के विधायक को। कहानी छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा के नए नवेले विधायक ईश्वर साहू की। कहानी 8 अप्रैल 2023 से शुरू होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर बिरनपुर गांव में स्कूली बच्चों के बीच झगड़ा हुआ। इसमें 22 साल के नौजवान भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई और उसके 3 दिन बाद बिरनपुर में ही एक मुस्लिम पिता पुत्र का शव बरामद हुआ। पिता का नाम रहीम मोहम्मद, बेटे का नाम इदुल मोहम्मद। दोनों घटनाएं जो 2 अलग अलग दिन हुई, उसमें उस वक्त भूपेश बघेल सरकार ने एक्शन भी लिया। कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया इन दोनों ही मामलों में। लेकिन दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने न स्थानीय कांग्रेस विधायक गए, न मुख्यमंत्री पहुंचे और न ही गृह मंत्री। चूंकि मामला सांप्रदायिक संघर्ष का था तो ऐसा लगा कि कांग्रेस ने एक रणनीतिक दूरी इस घटना से बरती है। चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने ईश्वर साहू के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया, लेकिन ईश्वर साहू के पिता ने इसे लेने से इनकार कर दिया। बेटा चला गया तो मुआवजे का क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू के इर्द गिर्द पनपते हुए इस भावनात्मक मोमेंटम का नोटिस लिया और विधानसभा चुनाव का टिकट देने का फैसला किया। ईश्वर साहू का मुकाबला था कांग्रेस के दिग्गज नेता रविंद्र चौबे से। रविंद्र चौबे उस समय से विधायक थे जब छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था। भूपेश बघेल सरकार में वो कृषि मंत्री, 7 बार के विधायक। लोगों ने कहा कि बीजेपी ने जुआ खेला है, लेकिन रविंद्र चौबे को हराने के लिए भावना की नहीं, समीकरण की जरूरत है। लेकिन 3 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आए तो ईश्वर साहू रविंद्र चौबे को हरा चुके थे 5297 वोटों से। रविंद्र चौबे का किला ध्वस्त हो गया। ईश्वर साहू खुद को मजदूर बताते हैं। साजा के बिरनपुर प्राइमरी स्कूल से वो 5वीं पास हैं। चुनाव आयोग को जो हलफनामा उन्होंने दिया है उसके मुताबिक उनके बैंक अकाउंट में करीब 16 लाख रुपए हैं, जो उनके मुताबिक बेटे की मौत के बाद चंदे के तौर पर उन्हें मिले थे। वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक उन्होंने 17,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की आय दर्शाई है। नागपुर में वो गन्ना रस की दुकान पर काम करते थे। उनका कहना है कि उनके पिता नागपुर में रिक्शा भी चलाते थे। एक स्थानीय चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैंडिडेट लिस्ट आने से सिर्फ 2 दिन पहले बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। शुरू में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में जब बेटे के लिए न्याय की बात सोची तो इसे चमत्कार मानकर और इस चमत्कार को नमस्कार करते हुए इसे स्वीकार कर लिया उन्होंने और चुनाव लड़ने का फैसला किया। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा ओबीसी जाति समूह है वो साहू समाज है और उस समाज ने इस बार और भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो इसकी एक वजह, तमाम फैक्टर्स में एक वजह ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया सम्मान भी था। बीजेपी ने बधाई दी है ईश्वर साहू की जीत पर और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं BL संतोष, उन्होंने X पर पोस्ट करके लिखा कि ये ईश्वर साहू हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के उम्मीदवार। उन्होंने 7 बार के कांग्रेस विधायक रविंद्र चौबे को हराया है। ईश्वर साहू का बेटा भीड़ की हिंसा में मारा गया था। हमेशा की तरह कांग्रेस दंगाइयों का समर्थन करती है। आज उन्होंने लोकतांत्रिक लड़ाई में अन्याय का बदला लिया है, बधाई हो, ये BL संतोष का कहना है। ईश्वर साहू का कहना है कि जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्हें लगा था कि जनता ही उन्हें न्याय देगी। कई लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण का फायदा लेकर के ये सीट जीती है, जबकि कई लोग ये भी मानते हैं कि एक 5वीं पास मजदूर किसान की ये जीत लोकतंत्र की सुंदरता का अप्रतिम उदाहरण है। देखते रहिए द लल्लन टॉप।